नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्टिक सीरीज़ के एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोवर्ट नार्सिसिस्टिक की। मैंने पिछले एपिसोड में आपको बता दिया था कि कोवर्ट नार्सिसिस्टिक कैसा होता है, क्या करता है। आज आपको मैं क्लैरिटी से पूरा समझाऊंगा। एपिसोड पे एपिसोड आएंगे और कोवर्ट नार्सिसिस्टिक के बारे में आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा, पूरे एग्जाम्पल्स के साथ में समझाऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा। पहला आज का एग्जाम्पल लेते हैं हम। कोवर्ट नार्सिसिस्ट अगर आपकी लाइफ में एज अ एम्प्लॉई आ जाता है तो क्या होता है। समझ लीजिए कोई फैमिली बिजनेस है, उसके अंदर कोवर्ट नार्सिसिस्ट, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एज अ एम्प्लॉई उस एक फर्म के अंदर आ जाता है। कोवर्ट नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा टारगेट होता है कि जो बिजनेस हो, जो फैमिली हो, उसका जो सबसे बड़ा इंसान है, घर का जो सबसे हेड इंसान है, जो जिसके पास सारी अथॉरिटी है, पैसे की, पावर की, डिसीजन मेकिंग की, वो उसको टारगेट करता है। धीरे 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 उनकी पहले तो जिस कंपनी में सब झूठ कह के कि ये भी है, मेरे पास ये भी डिग्री है, मेरे पास ऐसे भी है, झूठ बोलने में बहुत तेज होता है कोवर्ट नार्सिसिस्ट। फिर वो उसके बाद में उस कंपनी का जो हेड होता है, यानी उस कंपनी का डायरेक्टर ले लो या उस कंपनी का चेयरमैन ले लो, जो उस कंपनी का हेड होता है या आपके बिजनेस का जो हेड होता है, घर का कोई तो पर्सन होता है ना जो बिजनेस चला रहा होता है, उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेता है कोवर्ट नार्सिसिस्ट। मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है कि नार्सिसिस्टिक पीपल जो होते हैं, ये आपको कभी भी विदाउट रिलेशन में लिए हुए कभी भी तंग नहीं कर सकते। तो पहले 1 साल, 2 साल, 3 साल कोवर्ट नार्सिसिस्ट जो होता है वो अपने बिल्कुल रंग नहीं दिखाता, बहुत ही अच्छे तरीके से रहता है। अपने पूरे तरीके से जो उस काम का जो हेड होता है, चेयरमैन होता है, मालिक होता है, जो घर का हेड होता है, उसके ऊपर पकड़ बनाता है। उसको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में ले लेता है कि जो लोग होते हैं उसके घर वाले, वो समझ ही नहीं पाते उनके लिए भी। यानी जो घर वाले लोग होते हैं वो भी जब ऑफिस विजिट करते हैं दिवाली पे, होली पे, त्योहारों पे, तो उनको भी बहुत अच्छा एक ट्रीटमेंट मिलता है उस कोवर्ट नार्सिसिस्टिक से। धीरे 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 करते करते वो कोवर्ट नार्सिसिस्टिक ऑफिस से घर की ओर रुख करता है, उनके घर भी आना जाना शुरू कर देता है। कोवर्ट नार्सिसिस्ट जो होता है वो अपने आप को उनके घर का हिस्सा बना लेता है। धीरे 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 वो इतना कॉन्फिडेंस में सबको ले लेता है कि उन लोगों का कोई भी काम उस कोवर्ट नार्सिसिस्ट एम्प्लॉय की अगर वो नहीं है तो उनका काम हो नहीं सकता। फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, उनके घर की कमियां ढूंढता है, क्योंकि हर घर होता है, हर घर में बच्चे भी होते हैं, कई बच्चे जवान भी होते हैं, कईयों की शादी होने वाली भी होती है, और कई घरों में बच्चों में नेचुरली भी कोई तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बच्चे सीधे होते हैं, कई बच्चों को कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो इन्हीं कमियों को ढूंढता है। कोवर्ट नार्सिसिस्टिक अगर लड़का होता है तो वो अपनी बहन की शादी उस जगह पे जो मालिक हैं उनके घरों में करने के पीछे लग जाता है, और अगर कोई लड़की है तो वो अपने भाई की शादी उन घरों में करने के लिए चक्रों में लग जाते हैं, क्योंकि उनको ये टारगेट होता है कि उन्होंने उस घर के सबसे हेड इंसान को तो फंसा ही रखा होता है। फंसाना इन द सेंस रॉन्ग सेंस में नहीं कह रहा हूँ, बट उसको कॉन्फिडेंस में लिया हुआ होता है। वो इंसान को एक कॉन्फिडेंस में रखते हैं और धीरे 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 पहले ही उनके घरों तक जाना शुरू होते हैं, उनकी वाइफ, उनके बच्चों, सबके साथ में गुड रिलेशन बना लेते हैं। अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। आप कहेंगे कि राजीव जी आप बोल रहे हो कोवर्ट नार्सिसिस्ट के बारे में और इसने तो कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाया। थोड़ा धैर्य रखिए, अभी नुकसान की बारी आएगी। तो वो कोवर्ट नार्सिसिस्ट जो होता है वो धीरे धीरे, मैंने आपको बताया, अगर लड़का होगा तो अपनी बहन का रिश्ता, लड़की होगी तो अपने भाई का रिश्ता, कैसे भी करके उस घर की ये कमी को ढूंढते हैं, कमजोरी को ढूंढते हैं, और उस कमी को भरने के लिए अपना एक अच्छा स्वरूप रखते हैं उस घर के मालिक के सामने। मालिक इनका दीवाना हो जाता है। मालिक को लगता है कि कैसे एम्प्लॉय मुझे मिल गए, ऐसे ही कल को हमारे रिश्तेदार भी बनेंगे, अच्छे लोग हैं, चलो गरीब भी होंगे, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हेल्प भी कर देंगे इनकी, तो चलो हम इनके साथ रिश्ता जोड़ लेते हैं। अब कहानी शुरू होती है रिश्ता जुड़ने के बाद में। जैसे ही कोवर्ट नार्सिसिस्ट के कोई भी फैमिली मेंबर का फलाने बिजनेस फैमिली में वो आता है और वहाँ रिश्ता जुड़वा चुका होता है, रिश्ता होने के बाद में, शादी हो जाने के बाद में, वो कोवर्ट नार्सिसिस्ट अपना रंग दिखाना शुरू करता है, क्योंकि उस घर का जो हेड होता है वो कोवर्ट नार्सिसिस्ट के पूरे अंडर होता है, उसकी ही बात सुन रहा होता है। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसी की बात सुन रहा होता है। क्या होता है कि जैसे ही वो रिलेशन में आ जाते हैं, कोवर्ट नार्सिसिस्ट धीरे धीरे उनके घर में इंटरफेरेंस शुरू कर देता है बैक एंड से।
इंटरफेरेंस करते करते इतना बढ़ जाता है कि उस घर का मालिक जो है वो उस कोवर्ट नार्सिसिस्ट की हर बात मानना शुरू हो जाता है। कोवर्ट नार्सिसिस्ट उनके यहाँ से बहुत सारे मनी रिलेटेड फेवर्स ले रहा होता है, धीरे 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 उनकी कंपनी को खाली कर रहा होता है, धीरे धीरे, क्योंकि सारी बागदौड़ उसके हाथ में आई होती है, धीरे 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 उनकी कंपनी को खोखला करता जा रहा होता है और उसके पैरेलल अपनी एक कंपनी स्टार्ट कर रहा होता है। उनको जिन फैमिली, समझ लो एक फैमिली थी जो करोड़पति थी, जिनका अच्छा खासा कारोबार था, जिनकी अच्छी खासी इनकम थी, सोर्स ऑफ इनकम थी, फैमिली इनकम थी, उनको मैरिज जब इनके साथ रिश्ते में जुड़ गए तो उनको करते करते ये समझ में आया कि हमारे कंपनी के खाते तो खाली हो चुके हैं, कंपनी के बैंक अकाउंट खाली हो चुके हैं, स्टॉक है ही नहीं, क्या हुआ, कहाँ चला गया सब कुछ। तब भी कोवर्ट नार्सिसिस्ट अपना रूप नहीं दिखाता है, उनके साथ जुड़ा रहता है। उनको लगता है आज भी ये हमारा सगा है, कोई बुरी घड़ी आ गई है, चलो ये हमारे साथ में है। लेकिन वो कोवर्ट नार्सिसिस्टिक उनको बिल्कुल तरीके से चूसने में लग जाता है, धीरे धीरे उनकी कंपनी के बिहाफ पे लोन्स लेता है, उन्हीं लोन्स के साथ कंपनी लोन इनकी ले रही है, इनके नाम पे ले रही है, जिस कंपनी का मालिक था वो कंपनी के नाम पे लोन लिया जा रहा है, लोन के पैसे कोवर्ट नार्सिसिस्टिक अपनी कंपनी में ट्रांसफर करके खुद अपनी कंपनी आगे चला रहा है, और पीछे जो वो लोग हैं धीरे 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 उनको पता नहीं है कि वो बर्बाद हुए जा रहे हैं। आप मोटा मोटी ये ले लो कि अगर 5 साल पहले कोवर्ट नार्सिसिस्ट इनकी लाइफ में आया था या आई थी, और 5 साल बाद ये लोग एक समृद्ध परिवार से हटके आज एक कर्जाई परिवार हो चुके हैं। इन लोगों की प्रॉपर्टीज एक एक करके बिक चुकी हैं, इनके बिजनेस खाली हो चुके हैं, इनके बैंक में कोई बैलेंस नहीं बचा, इनकी फैक्ट्री या इनके घर बार सब उधारी पे जा चुका है, और कोवर्ट नार्सिसिस्ट जो है वो एक बैक एंड पे अच्छी लाइफ जी रहा है। अब इनको किसी ना किसी दिन इनको कोवर्ट नार्सिसिस्ट की सच्चाई का पता चल गया। अब कोवर्ट नार्सिसिस्टिक की ब्लैकमेलिंग शुरू होती है। कोवर्ट नार्सिसिस्टिक जब इनके साथ इतने सालों तक रहता है तो इनके भेदों को भी जान चुका होता है। बहुत से भेद होते हैं, किसी कंपनी में कोई टैक्सेशन की बात है, या किसी कंपनी में कोई है, कहीं प्रॉफिट है, लॉस है, कहीं भी रिश्तेदारी है, और साथ में रिश्तेदार भी बन चुका है इनका। वो कोवर्ट नार्सिसिस्ट इनको ब्लैकमेलिंग करना शुरू करता है, और ब्लैकमेलिंग करके जो बचा कुचा इनके पास सोना या जो भी बचा कुचा होता है उसको भी बिकवाता है, वो भी पैसा लेता है ब्लैकमेलिंग कर करके, और इनको बिल्कुल भूखा और नंगा करके छोड़ के अपनी एक खुशहाली भरी जिंदगी, और जो अपनी भाई या बहन की शादी कराई थी उसका यहाँ से डिवोर्स करा के उसको अपने साथ ले जाके एक ऐशो आराम की, यानी समझ लो जब ये आया था तो जो ये था वो ये इसने सामने वाली पार्टी को बना दिया, और आज जो वो सामने वाली पार्टी 5 साल पहले थी वो ये खुद बन गया। इसकी फैमिली अमीर हो गई। पहले इसके घर में एक साइकिल भी नहीं थी और सामने वाले घर में BMW थी, आज इसके घर में BMW आ गई और सामने वालों का ये हाल हो गया कि उनके घर में साइकिल की भी नौबत नहीं है। ये होता है कोवर्ट नार्सिसिस्ट। मैं आपको कोवर्ट नार्सिसिस्ट की एक एक कहानी बताऊंगा, आपके सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये आगे सीरीज चलती चली जाएगी, इसी के अंदर ही नार्सिसिस्ट की हरकतें, आपको हर चीज पता लगेगी नार्सिसिस्ट की असलियत में कि क्या क्या नार्सिसिस्ट करते हैं। ये कोवर्ट नार्सिसिस्ट के बारे में है, पूरा देखिएगा और इससे आपको सीख भी मिलेगी, और हो सकता है आपके खानदान में भी, आपके घर में भी, आपके बिजनेस में भी ऐसा जरूर हुआ हो। ध्यान रखें।